आयोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं आज हम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, जो धर्मों में सारभूत कहा गया है, साधना में सारभूत कहा गया है, जिसके लिए साधना और तपस्या की जाती है और साधना और तपस्या का आधार स्तंभ है। यूँ कहेंगे, साधना की अगर कोई जड़ है, सिद्धियों का कोई आधार बिंदु है, तो उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म वास्तव में जीवन के शिखर पर एक कलशारोहण है। हम शिखर तैयार कर लें, लेकिन कलशारोहण ना हो तो शिखर की शोभा नहीं होती है। शिखर की शोभा हमारे जीवन में कलशारोहण से, किससे है? कलशारोहण से। आज ऐसा ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म जो है वो कलशारोहण का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ होता है ब्रह्मणि चरति आत्मनि इति ब्रह्मचर्य। आत्मा में रमण करना, आत्मा में लीन हो जाना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक ब्रह्म है और दूसरा चर्य है। ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर, हमारा उपास्य, हमारा आराध्य भगवान, अथवा ब्रह्म माने आत्मा। आत्मा में चरण करना, आत्मा में लीन हो जाना, अथवा ईश्वर की उपासना में लीन हो जाना, अथवा अपनी आत्मा को परम ब्रह्म में स्थापित कर देना, अथवा उस परम ब्रह्म को पाने के लिए ऐसा अनुष्ठान करना, जीवन में ऐसा आचरण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। बहुत उत्कृष्ट धर्म है। आगम में लिखा है, समस्त साधनाओं का अगर मूल बिंदु है, व्रतों में अगर सम्राट है, तो वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य है तो शेष व्रत है, ब्रह्मचर्य नहीं है तो सब कुछ शून्य है। जिस प्रकार सम्यक दर्शन की महत्ता होती है अंक रूप में, उसी प्रकार व्रतों में ब्रह्मचर्य भी अंक स्थानीय है। उसके बिना कितने भी शून्य रखते चले जाएं, कितने भी शून्य रखते चले जाएं, कोई कीमत नहीं है। अच्छा, आप देखिए, जितना भी सिद्धियों में अगर सबसे पहले संकल्प किया जाता है, अगर इस की आपको सिद्धि करनी है, इस मंत्र का अनुष्ठान करना है, तो उसमें एक नियम लिखा रहता है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पूर्वक आप इसकी सिद्धि करेंगे तो आपको ये काव्य सिद्ध हो जाएगा, आपको ये मंत्र की सिद्धि हो जाएगी, आपको तंत्र की सिद्धि हो जाएगी, आपको आराधना की सिद्धि हो जाएगी। जितने भी अनुष्ठान होते हैं उसके पहले, सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत का नियम दिलाया जाता है कि भैया आप अभी 10 दिनों में ब्रह्मचर्य से रहना। अगर ये नहीं है तो तुम्हारा व्रत करना शून्य हो गया। अब विधान कर रही हो और विधान में अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो आपका शून्य हो गया। आप कोई भी नियम करते हैं तो सबसे पहले ही इसकी चर्चा होती है। क्या है ब्रह्मचर्य?
ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना देना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। और उस ऊर्जा का जब अधोगामी हो जाता है वही ऊर्जा वासना का रूप धारण कर लेती है, वासना विनाश का कारण बनती है। और ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण हो जाना साधना और आराधना का कार्य करती है। जब ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है तो आनंद बरसता है, समरसी भाव आता है, हमारे अंदर तेज आता है, हमारे शरीर में और साधना में ओज आता है। ये ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही ओज। एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला जीव साधना करता है तो उसके लिए सिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। जितनी भी रिद्धियां उत्पन्न होती हैं वो ब्रह्मचारी को होती हैं और किसी को नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए ब्रह्मचर्य की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। जहाँ ब्रह्मचर्य है वहाँ अहिंसा धर्म शोभायमान होता है, जहाँ ब्रह्मचर्य नहीं है वहाँ पर हिंसा है। इसलिए अगर सही अहिंसा धर्म का पालन करना है जीवन में, सच्ची दया और सच्ची करुणा का पालन जीवन में करना है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य है। एक दिन का ब्रह्मचर्य भी पालन करने वाला वह देवों से महान हो जाता है, देवों से सम्माननीय हो जाता है और ऐसा पुण्य अर्जित करता है। आप ध्यान रखना। तो फिर अपने जीवन में जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी शक्तियां तो अद्भुत हुआ करती हैं। एक युवा जो अपने यौवन अवस्था की दहलीज पर कदम रख रहा था और माता पिता ने उसका विवाह कर दिया और विवाह हुआ जिस कन्या से, वह कन्या भी संस्कारवान थी और युवा भी संस्कारवान था। और जब संसार की बात आती है, एक ने कहा मेरा शुक्ल पक्ष का नियम है, मैंने जब गुरुकुल में अध्ययन किया और अपने गुरु से शुक्ल पक्ष के ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया। दूसरी ओर वह कन्या जो उसकी पत्नी थी, उसने भी कहा मैंने भी गुरुकुल में अध्ययन किया है और वहाँ भी गुरु से कृष्ण पक्ष का नियम लिया है। बतलाइए, एक का शुक्ल पक्ष का नियम, एक का कृष्ण पक्ष का नियम, दोनों ही अपने आप में संकल्प रहते हैं। पत्नी ने कहा पति से कि तुम एक काम करो, दूसरी शादी कर लो। क्या करो? दूसरी शादी कर लो। हम दीक्षा लेकर के आर्का व्रत धारण करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे। विचार कितने उत्तम हैं। मैं आर्का व्रत धारण करके, पति ने कहा क्या बात है, अपने लिए अमृत चुन रही हो और मेरे लिए जहर की बात कर रहे हो। किसने कहा? पति ने कहा कि तुम पत्नी हो, अपने लिए अमृत का मार्ग चुन रही हो और मेरे लिए जहर वाली बात कर रही हो, गर्त वाली। जब तुम स्त्री पर्याय में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, निभा सकते हैं, तो हम तो पुरुष हैं। क्या बोले?
हम तो पुरुष हैं, हम भी अपना नियम प्राणपण से निभाएंगे और तुम्हारे नियम में भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। एक दूसरे ने संकल्प ले लिया कि जीवन क्या अपने व्रत और नियम के साथ भी बिताया जा सकता है। ऐसे ऐसे दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने वाले ऐसी महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने पूर्ण आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है गृहस्थ जीवन में रह करके। ऐसे पति पत्नी इतिहास के पन्ने पर है। आपको पता है विजय और विजया कौन? विजय और विजया, दूसरा उल्लेख आता है जिनदत्त और जिनदत्ता। उन्होंने भी ऐसा ही नियम लिया था और इस ब्रह्मचर्य के प्रभाव से क्या अद्भुत शक्ति आती है, क्या अद्भुत मालूम है। वो पूरा का पूरा शरीर औषधि के रूप में परिणत हो जाता है। किसके प्रभाव से? ब्रह्मचर्य के प्रभाव से शरीर के अंदर सर्वौषधि सामर्थ्य हो जाते हैं और उस राज्य में एक राजकन्या के लिए ऐसा भयानक कुष्ठ हो गया। उस राज्य में उस राजकन्या के लिए भयानक कुष्ठ हो गया जिसका उपचार कहीं नहीं हो पा रहा था। राजा परेशान हो गया, सम्राट परेशान हो गया। लेकिन जब सम्राट ने एक मुर्राज के पास अपनी वेदना व्यथा कही तो मुर्राज ने अपने उपदेश में कहा कि तुम्हारे ही नगर में एक ऐसे दंपति हैं जो अखंड शील व्रत का पालन कर रहे हैं और अगर उनके स्पर्श के द्वारा वह जल उस कन्या पर छिड़क दिया जाए तो उसका ये भयानक कुष्ठ रोग तत्काल समाप्त हो जाएगा। ऐसा मुर्राज ने उपाय बतलाया और सम्राट को मालूम चला। राजकन्या से कहा, वह राजकन्या उस जिनदत्त और जिनदत्ता सेठ के यहाँ पहुँचती है और आदर सत्कार के साथ अपनी पूरी जो मुर्राज ने जैसा कहा था वैसा कहा। और जैसे ही उस सेठ सिटानी ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के उस कन्या पर छिड़क दिया और तत्काल कुछ रोग का समापन हो गया। उस कन्या की कंचन जैसी काया हो गई। किसके प्रभाव से? ये ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, शील व्रत के प्रभाव से। शील व्रत की महिमा बहुत ही अपरंपार है। संसार में अगर कोई पूछे तो सबसे सुंदर और सबसे उच्च क्वालिटी का आभूषण क्या है, तो नाना सुभाषितकारों ने, इतिहासकारों ने, दार्शनिकों ने और आचार्य भगवंतों ने एक ही सुर में एक ही आवाज के साथ कहा, सबसे उत्कृष्ट उत्तम आभूषण अगर कोई है, सबसे बड़ा श्रृंगार अगर कोई है जीवन का, उसका नाम है शील। शील व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता है। पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है शील व्रत का। चाहे हम सीता का इतिहास उठा करके देखें, चाहे सौमा का इतिहास उठा करके देखें, चाहे नीली कन्या का हम इतिहास उठा करके देखें, और चाहे पूरा इतिहास ब्राह्मी सुंदरी से लेकर कहां से, अरे इस युग का इतिहास भी प्रारंभ हुआ है तो ब्रह्मचर्य से हुआ है। कहां से हुआ है? शील से हुआ है। धन्य है वो कन्याएं, ऋषभदेव की पुत्रियां। तीर्थंकर के पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन काल दोष से तीर्थंकर को पुत्रियां हुई। अब तीर्थंकर तीन लोक के अधिपति, सर्वमान, प्रश्न नहीं उठता कि वो कहीं झुकते हो। दीक्षा लेते तो मात्र सिद्धों को नमस्कार करते हैं। किनको? मां सिद्धों को नमस्कार करते हैं, नमः सिद्धेभ्या बोल करके दीक्षा धारण करते हैं और उनका कोई गुरु नहीं होता उस भाव में, इसलिए तो उनको स्वयंभू बोलते हैं।
स्वयं ही गुरु होते हैं। और ऐसे ऋषभदेव के लिए पुत्रियां जैसे ही चर्चा चली, वो कन्याएं धन्य है। जिस कन्या ने अपने पिता के सम्मान के लिए, पिता के आदर्श के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। पिताजी हमारे ऐसा नहीं हो सकता है, और जीवन पर्यंत के लिए वो मार्ग अगर खोला है इतिहास के पन्नों पर, तो वो कन्याओं ने खोला है। और वो ब्राह्मी और सुंदरी जैसी कन्याएं वहां का इतिहास है। कन्या हो तो ऐसे, पुत्र हो, संतान हो, संतान वही है जो अपने माता पिता का कभी सिर नहीं झुकने देती है, अर्थात अपने माता पिता का हमेशा ही आदर्श रखती है, अपने कुल को कभी कलंकित नहीं होने देती है। वहां इतिहास भरा पड़ा हुआ है। आज हमें इस इतिहास को फिर से दोहराना चाहिए। आज आवश्यकता है, जो हम पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, हमें पुराणों को पढ़ना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए अपने संतान के लिए। जब ऐसे इतिहास के पन्नों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं आज जो वर्तमान में ऐसे ऐसे काले कारनामे हो जाते हैं, जो कभी कभी कुल पर कलंक लग जाते हैं, माता पिता को दृष्टि नीचे करनी पड़ती है। उस कारण से सबसे बड़ा परिणाम यही है, संस्कार विहीनता, स्वाध्याय की कमी। हम दूर रख रहे हैं, ना तो हम धर्म से जोड़ते हैं, न मंदिर की ओर प्रेरित करते हैं, गुरुओं के पास जाने के लिए प्रेरणा नहीं दे पाते हैं, लेकिन भौतिक संसाधनों को जुटा देते हैं और भौतिक संसाधन हाथ में पकड़ा देते हैं और भेज देते हैं, सिर्फ इसलिए बेटा जाओ। लेकिन हमने एक दिन और कहा था, इतना संकल्प लेकर के बेटे को भेजना चाहिए कि बेटा तू जा तो रहा है, जा, मेरा मंगल भावना है, तेरे को आशीर्वाद है, लेकिन बस इस आशीर्वाद की लाज रखना। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।